आदमी को होटल के झूमर से एक अजीब सी आवाज आती है और वो उसे खोलकर देखता है। उसके अंदर से ढेर सारे सफेद कीड़े निकलकर नीचे गिरते हैं। ये उस आदमी की एक दिन की प्रोटीन डाइट को पूरा करने के लिए काफी थे। खैर, झूमर के ऊपर जाकर देखने पर मालूम चलता है कि वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर पर भारी चोट है और उसके सर का घाव काफी समय से सड़ा हुआ लगता है, जिसके ऊपर भारी मात्रा में कीड़े लगे हुए हैं। पुलिस को बॉडी के पास से एक पहचान पत्र मिलता है जिसमें पीड़ित का नाम पेग डोनोवन पता चलता है, जो इसी होटल में काम करने वाली एक लड़की थी। ऐसा लगता है कि हत्यारे ने उसके सर पर बहुत तेज चोट मारी थी, जिससे उसी समय उसकी मौत हो गई। उस पर लगे कीड़ों की तादाद से पता चलता है कि उसकी मौत करीब 3 दिन पहले हुई होगी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि लड़की की आंखें धुंधली नहीं पड़ी है और वो अभी भी एकदम सामान्य अवस्था में दिखाई दे रही हैं। जब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और जैसे ही उसका पेट खोलने वाले होते हैं, लड़की के शरीर से पसीना टपकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी जिंदा इंसान को पोस्टमार्टम की मेज पर पड़े देखा था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि उसके अभी तक जिंदा रहने का कारण ये है कि उसके सर पर जिस जगह चोट लगी थी वहाँ मक्खियों के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, जिन्होंने घाव के सड़े हुए हिस्सों को खाकर न केवल एक इकोलॉजी का निर्माण किया, बल्कि वो लड़की के मुंह में भी घुस गए और उसे जीने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी उपलब्ध कराई। उधर घटनास्थल पर पुलिस को एक लकड़ी का लट्ठ मिला जिस पर लड़की का खून और मांस चिपका हुआ था, जिससे मालूम चलता है कि ये वही हथियार था जिसे हत्यारे ने हमले में इस्तेमाल किया था और वहाँ किसी प्रकार के संघर्ष करने के कोई निशान मौजूद नहीं थे, जिससे साबित होता है कि लड़की खुद की मर्जी से इस कमरे में आई थी और हत्यारे ने इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाया और उसके सर पर जोरदार वार करके उसे मार दिया। और पूरी संभावना है कि हत्यारा उसकी पहचान वाला था। पुलिस ने लड़की के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि कुछ साल पहले उसके साथ रेप हुआ था और दोषी का नाम टेडी था, जो अभी भी जेल में है। टेडी ने 1 साल पहले पैरोल के लिए अप्लाई किया था, जिसे लड़की ने कैंसिल करवा दिया था और वो किसी बाहरी आदमी की मदद से ही उसे मरवा सकता था। पुलिस जेल में जाकर देखती है कि एक जेनी नाम की लड़की टेडी से मिलने आया करती थी और घटनास्थल पर मौजूद पड़े टिश्यू पेपर पर जेनी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पुलिस जेनी से पूछताछ शुरू करती है और वो स्वीकार कर लेती है कि पेग डोनोवन को उस कमरे में लेकर जाने में उसी का हाथ था। मालूम चलता है कि जेनी टेडी की वकील है और इस मुकदमेबाजी के दौरान उसे टेडी से प्यार हो गया था। जेनी नहीं चाहती थी कि टेडी और समय जेल में बिताए, इसलिए वो उसकी मदद करने की सोचती है। वो डोनोवन को उस कमरे में बंद कर देती है जिससे टेडी पैरोल पर जेल से बाहर आ जाए, जिसके बाद वो उसे छोड़ देगी। लेकिन किसी ने उसकी वहाँ पर हत्या कर दी। पुलिस ने डोनोवन के मरने से पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स चेक करवाए तो मालूम चला कि उसने आखिरी बार पुलिस को फोन मिलाया था। लेकिन जब उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को चलाकर देखा गया तो उसमें एक इलेक्ट्रिक साउंड सुनाई देती है। उधर लड़की को होश आता है तो वो पुलिस को बताती है कि उसे बस इतना याद है कि जेनी उसे धोखे से उस कमरे में ले गई और उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। टेक्नीशियंस पता लगाते हैं कि उस आखिरी कॉल में शोर का नॉइज लेवल 140 डीबी था। इस तरह का नॉइज लेवल तभी हो सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेल फोन के बहुत करीब हो। अब पुलिस को मालूम चलता है कि टेडी की निगरानी करने वाला गार्ड ऊंचा सुनता है और उसे हर वक्त कानों में हियरिंग एड लगाना पड़ता है। अब वो टेडी के बारे में कुछ पता करने के बहाने से गार्ड से मिलते हैं और सेल फोन को उसके कान के पास लेकर जाते हैं। इस नॉइज का डेसिबल लेवल बिल्कुल उतना ही था। अब गार्ड बताता है कि उसका इरादा लड़की को मारने का नहीं था, वो बस उसे टेडी की पैरोल को उसके द्वारा कैंसिल करने से रोकना चाहता था। जब लड़की पुलिस को फोन लगा रही थी, उसके हियरिंग एड से एक इलेक्ट्रॉनिक नॉइज उत्पन्न हुई, जिससे घबराकर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने लड़की पर हमला कर दिया। वास्तव में ये प्रिजन गार्ड एक अपराधी के लिए काम कर रहा था। प्रिजन गार्ड ईमानदारी से बताता है कि टेडी ने मुझे एक प्रिजनर के साथ गलत काम करते हुए देख लिया था और वो मुझे सबको सच बताने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे टेडी के कहने पर उसके लिए ये काम करना पड़ा। अब गार्ड को इसके लिए सजा मिलती है और टेडी की सजा को उम्र कैद